सफल होने के लिए फड़फड़ाओ, जैसे पिंजरे से निकलने के लिए पक्षी फड़फड़ाता है, ऐसे आप सफल होने के लिए हाथ पांव चलाओ, कोशिश करो। और कोशिश करने वाले की ना जीत होती है। कोशिश करने वालों की कभी, भगवान कहते हैं तू कर्म कर, मैं बैठा हूं तेरा साथ देने के लिए। भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो कर्म करते हैं। कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, बुरे कर्म और अच्छे कर्म। अच्छे कर्म करना है, बुरे कर्म नहीं करना। शराब इत्यादि नहीं पीना, अच्छे काम करना है। अच्छे रास्ते पर चलो और काम करो, सफल हो जाओ, खूब मेहनत करो, पैसा कमाओ। मतलब कर्म करने के लिए भगवान गीता में बार बार प्रेरित कर रहे हैं। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा ही सही धर्म का आचरण उतार कर जीवन में और कर्म के रास्ते पर चलो, करो। करने से होगा। पहला, जो आदमी मेहनत करेगा, काम करेगा, वो कभी पैसों के लिए परेशान नहीं होगा। वो कभी रोएगा नहीं कि मेरे पास कंगाली है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास व्यवस्थाएं नहीं है। ठीक है, तो भगवान गीता में कहते हैं कर्म कर। कर्म करने से तेरी गरीबी दूर हो जाएगी, तेरा लोक बन जाएगा। लोक बनाना है तो कर्म कर। फटाफट बोल दो, लोक बनाना है तो, लोक बनाना है तो, लोक बनाना है तो, लोक बनाना है तो, जोर से बोलो ना मेरी माँ। लोक बनाना है तो, लोक बनाना है तो कर्म करो। लोक बनाना है तो, ये हो गई लोक की बात। अब परलोक की बात कर लेते हैं। परलोक बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? सुन रही हो ना माँ? जगा दो। देखो अभी गिर जाती सोफे के नीचे मैया। इतना सो रही हो, इतना जो तुम सो रही हो। अब चलते हैं परलोक की ओर। परलोक, एक श्लोक मेरे संग बोलो, बोलो सर्वधर्मान। यह गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा फिर ज्यादा। मतलब गीता का सार है यह श्लोक, पूरी गीता का। लोक बनाना है तो कर्मण्य कर्म कर। और फिर अंत में ये सुनो, बोलो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान परित्यज्य, जोर से बोलो, सर्वधर्मान परित्यज्य। मैया बोल दो मेरी माँ। पंचायत करती हो बड़ी जोर जोर से, तब आवाज खूब निकलती, अभी नहीं निकल रही है। बोलो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका अर्थ है, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। हे अर्जुन, तू सारे धर्मों को छोड़, सब छोड़। अब देख बहुत समय हो गया ना, अब छोड़ सब। देखो पहले भगवान कहते हैं पकड़, संसार में अब आए हो, कर्म करो, काम करो, पकड़ो काम करो। और फिर कहते हैं अब काम ही मत करते रहो, है ना। सबसे अब धीरे धीरे मन हटाओ। तो सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़, सबसे मन हटा, और माम एकम शरणं व्रज, मुझ में मन लगा और मेरी शरण में आ। यदि मेरी शरण में तू आ गया, तू मेरा हो गया, तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे सारे पापों को, तू कितना भी बड़ा पापी होगा, यदि तू मेरी शरण में आ जाएगा, मैं तेरे सारे पापों को नष्ट करके तुझे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। तू मेरी शरण में आ जा। तो जीवन में सफल होना है तो कर्म करो,
और यदि मोक्ष चाहते हो, भगवान की कृपा चाहते हो, तो भगवान की शरण में जाओ। दोनों रास्ते अलग अलग हैं। संसार में रहना है तो कर्म में लग जाओ, और भगवान में जाना है तो कर्म करने के बाद जब मन हो जाए, भर जाए तुम्हारा पेट पैसों से, तो फिर हट लेना संसार से। अभी खूब मन लगा लो, पहले ना पैसे खूब कमा लेना चाहिए। जो आदमी पैसा नहीं कमाता ना, उसका मन बार बार पैसों में जाता है। शादी कर लेना चाहिए, शादी नहीं करेंगे तो हो सकता बार बार मन तुम्हारा भोगों में जाए। पहले पत्नी का सुख ले लो, पैसे का सुख ले लो, कमा लो, बच्चों का सुख ले लो, फिर सब छोड़ करके। कब छोड़ना? जब सबकी जिम्मेदारियां पूरी हो जाए। फिर सब छोड़ करके जंगल नहीं जाना, आपको सब छोड़ करके घर से बाहर नहीं जाना। सब छोड़ने का मतलब है कि सबको मन से छोड़ दो, जिम्मेदारियां पूरी करके सबको मन से छोड़ के और मन भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, एक मेरी शरण में आ जा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे समस्त पापों को भूल कर मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। ये जीवन का सार है। भगवान की शरण में ना गए, भगवान के ना बने, तब तो आपका मनुष्य बनना सब व्यर्थ चला गया।